वक्त मुझे मिला ये वक्त मुझे मिला है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। यहाँ पर सुबह की समय है हिंदुस्तान में, लेकिन विदेश में अभी संध्या की समय है यूएस में। प्रभु हमें एक साथ आशीष दे। मेरा मन में एक वचन आया, वही वचन मैं आपको आज सुनाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। ये वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय की 11 से लेकर 13 वचन तक मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय की 11 वचन से लेकर 13 वचन तक। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैदाने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये 3 वचन में पढ़कर यहाँ पर समाप्त नहीं किया, उसका नीचे भी इसी इतिहास लिखा है। लेकिन ये 3 वचन में से कुछ बातें आपको मैं बताने के बाद मैं आगे की जो भी बताना समय अनुमति देगा उसके अनुसार मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। यहाँ पर एक बिचारी स्त्री के बारे में लिखा है, उसका नाम है मरियम। ये वहीं पर खड़ी है और रोती रहा है। क्या है कारण करके पूछेगा तो इनको यीशु का शरीर चाहिए, यीशु का जो मृत शरीर चाहिए, यीशु का शव इनको चाहिए, वो ही इनका इच्छा है। आप देख लीजिए, ये जो बहन वहां पर खड़ी है, अकेली खड़ी है करके इस भाग में लिखे हैं। तो ये सुबह वहां पर जल्दी आया। सुबह बोलेगा तो जब अंधकार नहीं हटा उससे पहले आया है करके हम पढ़ते हैं। तो इस बहन बिचारी अकेली वहां पर रोकर खड़ी है। इनका एक ही मकसद है, यीशु का शरीर को देखना है। उस विचार में, उस इच्छा में वो वहां पर आया था। लेकिन जब भी वहां पर आया गया तो उनको वहां पर यीशु का शरीर नहीं मिला। ये घटना घटने के बाद वो नहीं जाना चाहता है। जिधर यीशु का शव शरीर रखा था उसी जगह पर, मतलब उस कब्र के बाहर उधर ही वो अकेली खड़ी है। खड़ी होकर वो रो रही भी है। आमीन। कारण क्या है करके हम सब जानते हैं, उनका शरीर, यीशु का शरीर इनको चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 2-3 बात जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ। क्यों ये वहां पर यीशु का शरीर के लिए आया, इनका मन में ये विचार क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, ये बात, इस मुद्दा पे हम थोड़ा हमारा हमें नजरिया हम उतारेगा तो वहां पर हमें ये मालूम पड़ेगा कि इनका प्रेम प्रभु के लिए इतना ज्यादा है, इतना गहरा है कि इनको वहां पर आने से या घर पे बैठने के लिए इनका मन अनुमति नहीं दे रहा है। आज सुबह जो लोग भारत से जुड़े हैं, मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूं, आप आज सुबह इसलिए प्रभु के चरणों में अभी आया है सुबह जल्दी उठकर, इसका कारण यही है कि आपका प्रेम जो यीशु के प्रति, शायद कई लोगों को ये जो हमारा जूम मीटिंग का सारे जानकारी मिला होगा, परंतु उनमें से कई लोग जुटा ही नहीं, कई लोग उठा भी नहीं। लेकिन हम में से कुछ लोग, खासतौर पर आप में से कुछ लोग, मैं तो आज आमीन काफी समय के बाद आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग सुबह उठकर आज 6 बजे से करीब इसी आमीन इसी लाइन में, इस मंच में आप लोग आया है। कारण यही है, यीशु के प्रति जो प्रेम आपके मन में है। तो वैसा एक गहराई का प्रेम उनका भी मन में था, मरियम मगदलीनी की मन में। उस प्रेम उनको घर पे नहीं बिठा रहा है,
उनके घर पे वो आराम कर सकती थी, वहां पर आराम से सो सकती थी, सुबह के समय है, अच्छा नींद मिलने का समय है, वो वहां पर रह सकती थी, लेकिन वो नहीं रहा। वो अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आ रहा है, खबर के पास, वो भी अकेला। उसका एक ही कारण है, उनके मन के अंदर जो प्रेम यीशु के प्रति है वो बहुत बड़ा है। आमीन। हमारा प्रेम कितना प्रभु से है ना, उतना हमारा सेवा, हमारा कार्य, हमारा बोल यीशु के प्रति होते रहेंगे। हमारा प्रेम कितना रहेगा उसके अनुसार हम सब कुछ करते रहेगा, क्योंकि वही हमारा प्रेमी परमेश्वर है। और हम हमेशा बोलता है प्रभु ने हमसे प्रेम किया, ये बात सच्चा भी है। आमीन। प्रभु ने हमें इतना प्रेम किया, उसका गहराई भी, उसका लंबाई भी, उसका चौड़ाई भी हम गिन नहीं सकता है, या माप नहीं सकता है, हम तौल नहीं सकता है। लेकिन हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कितना है, ये बातों में हम जब भी हमें सोच विचार करेगा ना, हमारे सुविधा के अनुसार हम प्रभु से प्रेम करते हैं। कई लोग ऐसा है सुविधा के अनुसार, कई लोग ऐसा है समय मिलेगा तो, कई लोगों को ऐसा भावना है आमीन हर दिन क्यों प्रभु यीशु के लिए मैं प्रेम दिखाना है या उनके चरणों में रखना है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा ऐसा विचार है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन के अंदर क्या विचार है, यीशु के प्रति आपका प्रेम कितना है, आप कितना प्रेमी है यीशु के लिए। यीशु का प्रेम आपके जीवन में अबरंबार की प्रेम है। हम इसलिए तो गाते भी है उनकी प्रेम के बारे में अलग अलग गाना में, लेकिन आपका प्रति, आपके प्रेम यीशु के प्रति कितना है। मैं सोच रहा था, इनको इतना प्रेम यीशु के प्रति होने का कारण क्या है करके मैं सोच रहा था, तो मुझे आमीन एक बात मालूम पड़ा। उस बात है मरकुस रचित सुसमाचार की 16 अध्याय की 9वां वचन हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय की 9वां वचन। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली दी, दिखाई दिया। तो यहाँ पर हम इस वचन के द्वारा ये समझ प्राप्त कर सकते हैं कि इनका जीवन में यीशु से मिलने से पहले इनका जिंदगी बड़ा बुरे हाल में थे, बुरी हाल में थे। कैसे बुरी हाल, इनके अंदर 7 दुष्टात्मा बैठी दी करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। 7 दुष्टात्मा से ग्रसित एक स्त्री थी मरियम मगदलीनी। और आप समझ सकते हैं वहां पर यहूदियों के बड़े पुण्य है, बड़े शास्त्री है, वहां पर फारिसी है, आमीन, वहां पर बहुत सारे लोग यहूदियों के है, वहां पर बड़े बड़े महायाजक है, आमीन, हन्ना कैयफा उस समय के महायाजक, और वहां पर याजकों का बड़ा झुंड है। कोई इनकी जिंदगी की इस बुरी हाल से इनको छुड़ा ना सका, ना उनका विधि, ना उनका नियम, ना उनका कानून, सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। लेकिन इनकी जिंदगी की इस बुराई से, इनकी जिंदगी की इस बंधन से इनको छुड़ा नहीं पाया। परंतु एक ही बार वो यीशु से मुलाकात हुआ और उस दिन उनकी जिंदगी में प्रभु की छुटकारा आमीन प्रभु ने प्रकट कर दिया। मतलब वो 7 दुष्टात्मा उनकी जिंदगी से हटाकर उनकी जिंदगी में चैन लाया, उनकी जिंदगी में शांति लाया, उनकी जिंदगी में समाधान लाया। तो ये कैसे प्रभु को भूलूं, ये इनका प्रेम कैसे बंद रखूं, ये बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम इनके जीवन में किया है। तो आमीन, इनका प्रेम उससे बढ़कर प्रभु के लिए है। इसलिए यीशु की मृत्यु के बाद भी ये यीशु को छोड़ना नहीं चाहता, यीशु के मृत्यु के पश्चात भी यीशु को छोड़ना नहीं चाहता। मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूं, आमीन, यीशु को कभी नहीं छोड़ना। आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, या आपके सामने समाचार कुछ भी क्यों ना हो, आप यीशु को नहीं छोड़ना, उनकी प्रेम को नहीं छोड़ना, आमीन, उनकी वचनों को ना छोड़ना, उनकी प्रार्थना नहीं छोड़ना, आमीन, उनकी आराधना नहीं छोड़ना, उनकी महिमा आपका जिंदगी में से बनते रहे, उनकी उपासना आप करते रहो, क्योंकि यही मेरा प्रभु आपसे चाहता है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, आप और कुछ यीशु को नहीं दे सकता है।
जो दे सकता है यही है। क्या है? प्रभु के प्रति आमेन हमारा आराधना, प्रभु के प्रति हमारा प्रार्थना, प्रभु के प्रति सुसमाचार सुनाना, प्रभु के प्रति आमेन उनकी सेवकाई में आगे बढ़ना। आमेन हमारा हालात अंधेरा की हालात हो, कभी हमारा जीवन में ऐसी हालात भी आते हैं, अंधेरे का हालत मतलब चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, आत्मिक अनुभव में मैं ये बोल रहा हूं। अंधकार बोलेगा तो शैतान की सारे हमें रुकावट हमारे चारों तरफ हम देखते हो, उस समय में भी पीछे नहीं हटना। आमीन। उस समय में भी पीछे नहीं रखना, उस समय में भी प्रभु के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि अंधकार को हटाने वाला प्रभु आपकी जिंदगी के द्वारा कार्य करेगा। इसलिए आप प्रभु में आमीन उपस्थित रखना चाहिए, उसकी प्रेम में बने रहना चाहिए। ये स्त्री की पति के बारे में, बच्चों के बारे में बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है। आमीन। मेरा मतलब ये है शायद इनकी पति भी इनको छोड़कर चले गई होगी। आमीन। क्योंकि ये पागल बन गया है, आप समझ सकते हैं। आमीन। 7 दुष्ट आत्मा से जब ये ग्रसित है, इसका मतलब है शायद स्त्री की ये जो आमीन दुर्गति की वजह से, इनकी जिंदगी की हालात की वजह से उनका पति भी उनसे छोड़कर चले गया होगा। मतलब ये अकेली थी, कोई बचाने के लिए नहीं था, समाज बचाने के लिए नहीं है। आमीन। परंपरा वहां पर बचाने के लिए नहीं है, रीति रिवाज वहां पर बचाने के लिए नहीं है। कोई भी आमीन जो वहां की अधिकारी है, मतलब धर्म की अधिकारी, आमीन यहूदी धर्म की अधिकारी इनको बचा नहीं पा रहा है, परंतु यीशु ने इस बिचारी को बचाया। इसलिए इनका जिंदगी में इतना प्रेम वो यीशु के प्रति दिखा रहा है। आमीन। उनके सामने कोई भी समस्या यीशु के प्रेम से उनको नहीं रोक रहा है। कोई भी समस्या आप समझ लीजिए वो वहीं पर अकेली है, और आमीन कोई उनके साथ में नहीं गए, सुबह भी नहीं हुआ है। आमीन। वहां पर सूरज नहीं, आमीन सूरज की किरणें वहां पर नहीं आया है, परंतु क्या है वहां पर आप देख लीजिए अंधियारा है। अंधियारे के बीच में भी वो वहां पर खड़ी होकर आमीन रो रही है। आप समझ लीजिए खुले खबर आमीन वहां पर है। आमीन। उस अनुभव एक भीतिजनक अनुभव है, मतलब डरावना अनुभव है, लेकिन फिर भी ये नहीं डर रहा है, क्योंकि इनके मन के अंदर यीशु का इतना प्रेम है। देखो भाई, जब भी हमारा जीवन में आते हैं तब यीशु का प्रेम हमारा जिंदगी में रहेगा ना, भय कभी हमारा जिंदगी में नहीं घुसेगा, हमारे मन में नहीं घुसेगा, भय हटते रहेगा, क्योंकि यीशु का प्रेम, हम वचन में भी पढ़ते हैं, जो प्रेम हमारा मन में है ना वो भय को हटाते हैं। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जो भय आमीन या शैतान ने कोई ऐसी अवस्था आपकी जिंदगी में लाया है, तो उनको हटाने के लिए यीशु का प्रेम काफी है। यीशु का प्रेम आपका दिल में भर जाएगा ना, कोई भय आपका जीवन में नहीं आएगा, मृत्यु का भी भय आपका जीवन में नहीं आएगा। मैं ऐसा बोलना चाहता, इसलिए तो प्रेरित पौलुस ने बोला है, मैं जीना है तो मसीह के लिए, मरना मेरे लिए लाभ है। तो हमारा भी जिंदगी में एक बार मृत्यु को आमीन मृत्यु को छकेगा ना, हमें मालूम है कि हम स्वर्ग राज्य में प्रभु की आमीन उपस्थिति में या परदीसा में प्रभु की सन्निधान में प्रवेश हो जाएगा, तो फिर मृत्यु से भी ऐसे लोग नहीं डरेगा। आमीन। मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये 7 दुष्ट आत्मा जो इनके अंदर थे, वो 7 दुष्ट आत्मा को आमीन यीशु ने निकाला था, इसलिए ये यीशु के प्रति इतना प्रेम कर रहा है। और वहीं पर आमीन खड़ी है, रो रही है। आप समझ सकते हैं आमीन, ये सुबह के समय, और कितना समय से वो वहां पर खड़ी है मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं, शायद आधा घंटा 1 घंटा भी हो गया होगा। फिर भी आप देख लीजिए वो सुबह के समय, आधा घंटा हो 1 घंटा हो या 1.5 घंटा हो, वो वहीं पर खड़ी रो रही है। मैं आपको वहां पर 12 वचन फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैदाने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। आप समझ सकते हैं, पहले उसके ऊपर की वजन 20वां अध्याय की ऊपर की वजन जब भी आप पढ़ते हैं, तो वहां पर हम सुन रहा है या पढ़ रहा है कि कब्र काली है, कोई वहां पर नहीं है।
कपड़ा वहां पर है, यीशु को लपेटा हुआ उस कपड़ा वहां पर है करके हम समझ सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई आमीन स्वर्गदूत नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ये स्त्री वहां पर रो रही है, ये देखकर स्वर्ग से ये दूध वहां पर उतर कर आया है। मतलब आमीन इस स्त्री की रोना देखकर स्वर्ग में जो पिता परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर है स्वर्गदूतों को वहां पर भेजा है, इस स्त्री को बातें करे और उनकी दुख को हटाए या उसको तसल्ली दे। आप समझ सकते हैं यहाँ पर प्रभु को मतलब पिता परमेश्वर को ये मालूम पड़ा ये स्त्री जाएगा नहीं, यीशु की शव देखने के बिना ये जाएंगी नहीं, परंतु ये वहां पर खड़ी रही है और रो रही है। तो स्वर्ग की पिता आमीन ये बात समझने के पश्चात तो वहां से दो स्वर्गदूतों को इनके पास भेजा, इनसे बातें करने के लिए, तसल्ली देने के लिए, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, इनकी रोना बंद करने के लिए। इसलिए आमीन वो आमीन इनको पूछ रहा है, नारी तू क्यों रोती है? 13 वचन में हम वही पढ़ती है, ये नारी तू क्यों रोती है, ये स्त्री तू क्यों रोती है, उनको पूछ रहा है। लेकिन उनकी पूछने से स्वर्गदूतों को मिलने से भी इनकी तसल्ली नहीं, इनको तसल्ली नहीं मिला, ना इनका रोना बंद हुआ। आप समझ लीजिए आमीन इनकी प्रेम यीशु के लिए है। आमीन स्वर्गदूत आए और कोई भी वहां पर आए, इनकी रोना बंद नहीं होता है। इनको कौन चाहिए मालूम है? यीशु चाहिए। इनको कौन चाहिए? यीशु चाहिए। आमीन यीशु के अलावा आमीन वो कुछ से भी तृप्त नहीं होने वाले हैं। आमीन उनको यीशु ही चाहिए। आज हम सुबह यीशु को चाहते हैं तो हमारा दिल का प्रेम यीशु के प्रति है, तो मैं सचमुच कहना चाहता हूं यीशु आपके पास भी उतर कर आएगा, स्वर्गदूत भी आपके पास उतर कर आएगा, क्योंकि स्वर्ग की परमेश्वर को ये बात आमीन समझ में आया, ये स्त्री वहां से जाने वाली नहीं है। आमीन स्वर्गदूत आएगा तो भी ये जाने वाली नहीं है। स्वर्गदूत आया, आमीन स्वर्गदूत आने के पश्चात भी इनकी रोना बंद नहीं हो रहा है। आप समझ लीजिए आमीन। मैं ये बोलना चाहता हूं आमीन स्वर्गदूत आएगा तो शायद इनकी जिंदगी की इच्छा पूरी हो जाएंगे करके पिता परमेश्वर सोचा, इसलिए स्वर्गदूतों को भेजा, लेकिन उस वक्त भी इनका रोना बंद नहीं हो रहा है। हम आगे पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद यीशु ही वहां पर आया, लेकिन ये स्त्री यीशु को नहीं पहचाना। ये स्त्री समझ रहा है वो माली है, मतलब उस वाटिका की माली है, ऐसा इनके मन में विचार आ रहा है। तो मैं सोच रहा था क्यों यीशु को ये नहीं पहचाना, ये स्त्री मगदलीनी क्यों यीशु को नहीं पहचाना? कारण एक ही है आमीन, पहले दिन तक मतलब यीशु के मृत्यु तक यीशु एक नाशमान शरीर के साथ वहां पर आमीन सारे कार्य कर रहा था, या आमीन उनका शरीर नाशमान शरीर थे, लेकिन अभी जी उठने के बाद इनका शरीर नाशमान नहीं परंतु अविनाशी शरीर है। अब समझ लीजिए ये शरीर आसमान में जा सकते हैं, ये शरीर किधर भी प्रवेश कर सकते हैं। पहला शरीर नाशमान शरीर है, मिट्टी का शरीर है, वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये रूपांतर पाया हुआ शरीर है। यही शरीर प्रभु हमें भी देने वाला है। जब भी तुरही हमारा आमीन हमारे कानों में तुरही की आवाज हमारे कानों में सुन लिया जाएगा ना, उस वक्त हम भी रूपांतर होकर ऐसा ही स्वर्गीय शरीर से प्रभु के पास उपस्थित होने वाला है आसमान में। इसलिए तो हम गाते भी हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे जहां मेरा प्रभु यीशु रहते हैं। तो आप समझ लीजिए ये शरीर के साथ उसने कभी यीशु को नहीं देखा है। आमीन उसने देखा है नाशमान शरीर के साथ, मिट्टी के शरीर के साथ, ये अविनाशी शरीर के साथ। जब भी यीशु वहां पर प्रकटीकरण दिया तो इनको समझ में नहीं आया, ये सोच रहा है ये माली है, लेकिन आप समझ सकते हैं वहां पर आमीन हम पढ़ सकते हैं आगे जाएगा तो 16 वचन में, मैं जल्दी उसमें जा रहा हूं। 16 वचन में यीशु ने उनसे कहा मरियम,
आमीन, नाम लेकर यीशु ने उनको पुकारा है। जब भी नाम से पुकारा, आप देख सकते हैं तुरंत आमीन वो बोल रहा है रबूनी, उसका मतलब हे स्वामी, हे गुरु, वहां पर बोल रहा है। तो मतलब एक ही बार उनको नाम से प्रभु यीशु ने पुकारा ना, तुरंत इनको मालूम पड़ा ये यीशु है। शरीर पहले जैसे नहीं, लेकिन इनको नाम लेकर बुलाने वाला उस वक्त और कोई नहीं है। मैंने बोला पहले शायद इनका पति इनको छोड़कर आमीन चले गई है, और कोई नहीं है उनकी खानदान में से या उनकी आमीन परिवार में से कोई इनको नाम लेकर बुलाने वाला। और कुछ शब्द बोलता होगा, दीदी बोलता होगा है, और कुछ बात शब्द बोलता होगा आमीन, लेकिन नाम लेकर बुलाने वाला यीशु है करके ये मरियम को मालूम है। और जैसे यीशु नाम लेकर इनको आमीन पुकारा ना, तुरंत उनको मालूम पड़ा ये यीशु है। और यीशु उनको बोल रहा है मुझे रोको मत। आमीन। हम एक और बात हम समझना चाहिए, यीशु अभी जी उठा है। पिछले 33.5 साल से उनकी पिता से आमने सामने यीशु मुलाकात नहीं किया गया है। आमीन, क्योंकि पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, इनकी संबंध तो है। आमीन, पिता की सारे इच्छा को पृथ्वी पर यीशु कर रहा है, इनकी प्रार्थना यीशु सुन रहा है, सारे बात सही है, लेकिन आमने सामने मुलाकात नहीं हुआ है। यीशु उनकी पिता को मिलने के लिए जी उठने के बाद पहले अपने पिता के पास जाने के लिए यीशु उस मिशन में है, आमीन, उस कार्य में है। लेकिन उसके बीच में ये स्त्री वहां पर खबर के पास खड़ी है, तो उस मिशन को प्रभु ने मतलब यीशु ने रोक दिया। आमीन, स्वर्ग में नहीं गया, परंतु स्त्री के पास आया। आप देख लीजिए यीशु बिजी है, ऐसे हमारी भाषा में बोलेगा तो स्वर्ग में पिता के पास जाने का वक्त है, वो वक्त। आमीन, उनकी पिता से मुलाकात होना है। पिछले 33.5 साल से वो प्रभु माने पिता परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुआ है, तो उनका दिल तड़प रहा है अपनी पिता से मिलने के लिए, उनके साथ मुलाकात होने के लिए, उनकी प्रेम को पाने के लिए, उनकी तसल्ली को पाने के लिए, क्योंकि जो काम के लिए उनको इस पृथ्वी पर भेजा गया है वो सारे काम यीशु बराबर कर चुके हैं, पूरा ही पूरा काम, एक में भी कमी नहीं किया। आमीन, उनका मिशन पूरा सक्सेस थे। दुनिया में जो भी मिशन के लिए यीशु को भेजा गया था वो पूरा मिशन सक्सेसफुल वो फिनिश कर कर अभी स्वर्ग में जा रहा है। आमीन, उस वक्त ये स्त्री वहां पर आकर खड़ी है, रो रही है, यीशु को देखना चाहता है। तो अपना आमीन उस यात्रा को यीशु ने बंद कर कर इस स्त्री के पास आया। आप देख लीजिए इस मरियम की प्रेम, इनकी आंसू यीशु को अपने निकट पहुंचाया। मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूं, इसी समयों में हमारे देश में, हमारे आमीन हमारे संविधान में, आमीन हमारी बुराई के लिए जब भी बहुत कुछ होते हैं, तो इस वक्त हमारा प्रेम, हमारा आंसू यीशु को हमारे पास लाने के लिए पर्याप्त है। आमीन, मैं आपको इस वचन के द्वारा ये धीरज दिलाना चाहता हूँ, ये हिम्मत दिलाना चाहता हूँ कि आप भी ऐसी प्रेम आपके मन में रखे और ऐसे आंसू आप भी बहाए कि यीशु आपके पास भी उतर कर आए और आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी की बुराई कुछ भी क्यों ना हो, आपकी जिंदगी की हालत कुछ भी क्यों ना हो, उसमें प्रभु आपको उत्तर दिलाए। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। मैं आमीन इस स्त्री के बारे में सोच रहा था। आमीन, ये जो पतरस और यीशु का प्रेम पाया हुआ एक चेला कब्र के पास है, मरियम मगदलिनी उनको खबर दिया था, उस कब्र की वजह से वो लोग यीशु की आमीन उस गाड़ने की जगह पर आया है करके हम पढ़ते हैं वहां पर, लेकिन वो लोग चले गया। आप देख लीजिए वहां पर आगे आप सब समझ सकते हैं। तीसरा वचन 20वां अध्याय की तीसरा वचन, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तभी वह भीतर न गया। तब शैमन पतरस
और उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पे पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे दे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। देखो 3.5 साल तक यीशु के साथ रखा हुआ दो चेले के, पतरस और दूसरा चेला जो वहां पर आया था। लेकिन 3.5 साल यीशु से सब कुछ पाने के बाद, सारे आशीष पाने के बाद, सारे यीशु की चमत्कार को देखने के बाद, इस बेचारी स्त्री वहीं पर खड़ी है, उनके साथ खड़ा रहने का भी मन उनकी जीवन में नहीं दे। वो लोग चले गया शायद अपनी नींद पूरा करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए। लेकिन ये स्त्री देखो गई नहीं, और इनकी जिंदगी में एक बड़ा आशीष का कारण बना। किसकी जिंदगी में? मरियम मगदलिनी की जिंदगी में। यीशु जी उठने के बाद पहले बार उनके पास यीशु गया है, बाकी किसी से मिलने से पहले, किसी के पास जाने से पहले। देख लीजिए, हमारा आलसी अनुभव, हमारा उदासी अनुभव कभी यीशु से हमें मुलाकात नहीं करवाता है। हम थोड़ा मतलब हमें आलस्य अनुभव में आगे बढ़ेगा तो हमारा जिंदगी में हमें प्रभु की प्रगटीकरण नहीं होता है। परंतु हम स्त्री की जैसे एक ऐसा मन रखे, प्रेम से भरे हुए मन, ऐसा एक मन रखे कि आंसू बहाने वाला एक मन, तो वहां पर हमारा यीशु आज भी हमारी हालत में हमें, हमारे लिए वो प्रगटीकरण होने वाला है, हमें बचाने के लिए, हमें छुटाने के लिए। मैं आप सबको आज ये विश्वास दिलाना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, हमारा प्रभु आज भी आंसुओं को पार नहीं करने वाला है। आंसू देकर वो जाने वाला नहीं। दो लोग आंसू देकर आमीन भाग जाएगा, दुनिया के सारे लोग आंसू देकर चले जाएगा, लेकिन हमारा यीशु कभी भी आंसू देकर आमीन आंसू देखने के बाद वो नहीं चले जाता है। वो वहां पर खड़े हो जाएगा, या वहां पर उतर कर आएगा, आपके पास उतर कर आएगा, आपके घर पे उतर कर आएगा। आपके घर छोटे हो बड़े हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितना बड़ा है, आमीन कितना पराक्रमी है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। आपका नाम कितना बड़ा है, आपका अधिकार कितना है, आपका स्थान कितना बड़ा है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। वो सब देकर यीशु नहीं आएगा, परंतु आपकी प्रेम, आपकी आंसू। ये सुबह के समय इस वचन सुनने वाला सारे भाई बहन बच्चों को, पासवान भी है हमारे साथ, सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसी दिनों में प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, और जैसे इस स्त्री की जैसे, इस मगदलिनी मरियम की जैसे प्रभु के चरणों में हम आंसू बहाकर हमारा प्रार्थना करें, तो हमारे लिए प्रभु का बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा कार्य इसी दिनों में प्रकट होंगे। आपको डराने के लिए शायद शैतान कुछ काम आपके चारों तरफ किया होगा, लेकिन वहां पर भी आपके पास यीशु उतर कर आएगा, वहां पर भी प्रभु राह आपके लिए खोलेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पराक्रमी ईश्वर है करके हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। आमीन, वो कहीं पर भी कार्य कर सकते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर वो कार्य कर सकते हैं, आपके जिंदगी के बाहर भी आमीन वो कार्य कर सकते हैं, आपकी बस्ती में भी वो कार्य कर सकते हैं, आपके गांव में भी वो कार्य कर सकते हैं, आपके शहर में भी वो कार्य कर सकते हैं, आपके परिवार में भी वो कार्य कर सकते हैं, आपके रिवाज में भी वो कार्य कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। आमीन, असंभव को संभव करने वाला एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उनकी उपस्थिति हम चाहते हैं तो, उनको देखने के लिए हमें मन है तो, आमीन उनके समुख में हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेगा तो, आंसू बहाकर प्रार्थना करेगा तो, हमारा प्रभु
हमको नहीं छोड़ेगा, वो वहां पर आएगा ही आएगा। 100% आमेन वजन के द्वारा आमेन वो ये वजन हमें दे रहा है कि मैं आपके बीच में आऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। आमेन दुनिया आपको छोड़ देगा तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, दुनिया आपको त्यागेगा तो भी मैं आपको नहीं त्यागूंगा। मैं आपके आमेन जिंदगी के अंत तक बोल रहा है, दुनिया के अंत तक सदैव मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा एक वायदा इस दुनिया में कोई भी नहीं दिया है। इसलिए आपकी हिम्मत रखो, प्रभु में सेवा में आगे बढ़ो। जो कार्य प्रभु आपके कंधों पर आमीन दिया है उसको लेकर आगे बढ़ो। आमीन कभी भी पीछे नहीं मुड़ना। आमीन आपकी जो सामने जो विरोध आते हैं, जो समस्या आते हैं, जो रुकावट आते हैं, उस समय में इस स्त्री की जैसे यीशु की प्रेम से आपका मन भर जाए और इस स्त्री जैसे आंसू बहाया वैसा आप भी आंसू बहाकर प्रार्थना करो। प्रभु का छुटकारा निश्चय है और प्रभु का छुटकारा निकट भी है। मैं आपको आपके लिए प्रभु का धन्यवाद अर्पण करता हूँ। इस सुविधा मेरा जीवन में आज सुबह मिला है। मुझे जो समय बोल रहा है वो समय की समाप्ति हो रहा है। मैं आगे नहीं समय ले जाना नहीं चाहता हूँ। इस अवसर मुझे दिया हुआ पास्टर अनीश और इस मंच में जितने लोग जुड़े हैं आप सबको मेरा दिल से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। प्रभु के वचन में हम स्थिर रहे, प्रभु के वचन में हम प्रोत्साहित होकर हमारा जिंदगी को आगे बढ़ाए। प्रभु के आशीष हमारा जीवन में रहे। इस वचन के अनुसार इस आमीन शुभकामनाएं के साथ मैं इस वचन इस संदेश यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु हमें आशीष दिया करे। आमीन।